हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अभी भी उसके सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y and x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप पैरेललोग्राम के कोई भी आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और ये क्या मान लेते हैं हम, सपोज करते हैं ये है उसके वर्टिसेस, तो 1, 2 और ये हो जाएगा 4y। आपको ऑर्डर में लेना है। आफ्टर दैट सपोज आप ये पॉइंट ए लोगे, ये बी लोगे, तो ए बी और फिर यहीं पर सी लोगे, ठीक है, फिर डी। कभी भी ये मिस्टेक मत किया करो कि ए बी और डी, ए बी सी यहाँ पे ले, ठीक है। जब भी हम पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमको सीक्वेंस में चलना चाहिए। 1, 2 अगर आप ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन, फिर बी सी और सी डी। ओके, सेम हमको इसमें फॉलो करना है। ये जो हमको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उनको भी हमको ऑर्डर में लेना है। तो हमने ए के कोऑर्डिनेट 1, 2 माना, बी के कोऑर्डिनेट 4, y, सी के कोऑर्डिनेट कितना है हम सपोज करेंगे x, 6 और डी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 3, 5। ओके, पैरेललोग्राम में फाइंड x एंड y, आपको x और y फाइंड करना है। क्लियर? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? आपने AD के बीच की डिस्टेंस निकाली, BC के बीच की डिस्टेंस निकाली, दोनों को इक्वेट किया, ठीक है। आफ्टर दैट आपने AB के बीच की डिस्टेंस निकाली, CD के बीच की डिस्टेंस निकाली, दोनों को इक्वेट किया। उन दोनों इक्वेशन से हम x, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उससे भी एक ईजी तरीका है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, सेक्शन फॉर्मूला से हम कैसे निकालें, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला अब आप लोग कहोगे मैम पैरेललोग्राम में कहाँ हम सेक्शन फॉर्मूला, ना तो हमें कोई रेशियो गिवन है। देखिए क्या होगा, आप जब AC को मीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। सिमिलर आप BD को मीट करोगे तो ये बन जाएगा अनदर डायगोनल। ओके, 2 डायगोनल होते हैं। और आपको ये भी पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं AC का, और BD का भी होगा, ठीक है। यानी ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये पार्ट इसके इक्वल, इसका मतलब ये अगर हम ये रेशियो देखें, ये 1:1 का रेशियो यहाँ आएगा। सिमिलर यहाँ भी 1:1 का रेशियो आएगा। डायरेक्टली हम बोल देंगे कि अगर हमने कोई पॉइंट यहाँ पे O लिया है, O is the midpoint of AC and O is the midpoint of BD also। Clear? Now अब हम क्या करेंगे, मेथड हमें x और y की वैल्यू निकालने में फटाफट निकालते देखिए। तो हम लेते हैं पहले AC का जब मिड पॉइंट O है, ठीक है। जब हम कौन सा डायगोनल ले रहे हैं, AC डायगोनल ले रहे हैं और किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, O के फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे O इज midpoint of AC and BD both। ओके, देन जब आप ले रहे हो कि O के कोऑर्डिनेट व्हेन O इज midpoint of AC, व्हेन O इज midpoint of BD। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of BD, ठीक है। तो क्या लिखा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। और AC और BD का मिड पॉइंट क्या है, O, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, आपको पता है फॉर्मूला मिड पॉइंट का क्या होता है, फॉर्मूला x1, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है y1 + y1/2, ठीक है। तो जब हम AC का मिड पॉइंट ले रहे हैं तो x1 + x2/2 यानी x + 1/2 कॉमा 6 + 2/2, 6 + 2/2 विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। सेम है क्या, 3 + 4/2, 3 + 4/2
y1 प्लस y2 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन 2 इट विल 8 अपॉन 2 यानी 4, और ये हो गया आपका 7/2 प्लस 5 प्लस y/2। क्लियर? ओके, क्या किया हमने, फिर से समझिए। हमने क्या किया, AC का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, और हमने उसके कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 7/2 के इक्वल, सॉरी प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पे कॉमा आएगा, ओके, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा इसके इक्वल। ठीक है, बस इक्वेट करना और x और y की वैल्यू मिल जाएंगी हमको। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 7 अपॉन 2, 2 से डिनोमिनेटर में 2 है, वी कैन कट, देन x इज इक्वल 7 माइनस 1 इट मीन 6 आ गया इसका आंसर x का, और y का क्या आ जाएगा, हम इसका y कोऑर्डिनेट के इक्वल, देन 4 विल इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2, देन y विल बी 4 2 जा 8, 8 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, तो जो आपका O के कोऑर्डिनेट्स आए, क्वेश्चन क्या था हमारा, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y, हमको यही निकालना था, x एंड y के हमको पॉइंट मिल गए। ठीक है, जो x था हमारा ये क्या आ गया 6, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 6,6, और y क्या आ गया 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,3। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और इस क्वेश्चन को आप क्विकली कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर। डायमीटर मीन्स सर्कल की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या है 1 और 4। ठीक है, क्या कह रहा है, सबसे पहले वही चीज़ जो हम हर बार करते हैं, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में हमने डायमीटर ड्रॉ कर लिया, डायमीटर बना लिया, ठीक है, और उस डायमीटर क्या लिए ए एंड बी उसके पॉइंट हो गए। आपको क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा, इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 4। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हम ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं, x, y। क्लियर? देखिए डायमीटर है, ओके, अब इसमें क्या है, ये दे रखा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये दे रखा है आपके पास या तो रेशियो हो, रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, रेशियो के लिए हमें क्या हिंट दे रखा है कि ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल का, और आपको पता है जब डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, और जो सेंटर हमेशा डायमीटर को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, होता है ना, जब भी तो हम बोलते हैं, सपोज यहाँ पे O अगर हम मिड पॉइंट सेंटर लेते हैं तो OB और OA क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, इसका मतलब O क्या हो जाएगा, डायमीटर का मिड पॉइंट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मिड पॉइंट के फॉर्मूला से यहाँ से कर लेंगे। देखिए कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, वेयर x1 y1 एंड x2 y2 आर 2 कोऑर्डिनेट्स, ओके, ऑफ एंड पॉइंट्स, उनके मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। देखिए O के कोऑर्डिनेट्स, हमको इसमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम क्या रखेंगे, x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 2। ओके, क्या x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 2। तो देखिए O is center of circle, diameter तो क्या सर्कल, so that O will be midpoint of AB। O क्या बन जाएगा, AB का मिड पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 अपॉन 2, वही फॉर्मूला लगाए, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल व्हाट, जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2, ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास y, तो y प्लस 4, इसको भी हम संग में ही लेके चलते हैं, तो 4 प्लस y लिखो या y प्लस 4 लिख लेते हैं, एक ही बात है, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल कितना दे रखा है, -3। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल 4 2 2 जा 4 -1 यानी 3 आ गया, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 जा 6 -6, और प्लस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10। ये हो गया आपका आंसर, x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y का वैल्यू क्या आ गया -10। ओके, यानी a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए 3, -10। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लियर?
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.2। इफ ए एंड बी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -2 एंड -2, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 एंड -4। ओके, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट ए पी इज इक्वल्स 3/7 ए बी। क्या कह रहा है, ए पी का हमको जो गिवन है वो क्या है 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, हम एक वही छोटा सा, ठीक है, तो जो ए और बी है यहाँ पे एक पी पॉइंट है वो लाया कर रहा है इसके ऊपर। क्लियर, आपको क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -4। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। क्लियर, यहाँ पे भी वही कि या तो आपको रेशियो गिवन हो या फिर आपको पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम रेशियो निकालें। इसमें तो दोनों चीज़ें मिसिंग है। क्या कह रहा है, पी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन नहीं, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, रेशियो भी गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ ये दी है। ठीक है, इसका हमें यूज़ करके पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसका मतलब हम पहले रेशियो निकालेंगे। क्या, ए पी इज इक्वल 3/7 ए बी। ए पी की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, ए पी इज इक्वल 3/7 ए बी। देखो ये चीज़ तो 3 और ये पूरी चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का रेशियो इन्होंने कितना दिया है 7, तो हम ये पूरा 7 है, ये इतना पार्ट हम 3 बोल रहे हैं, 3 का रेशियो है, तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं, जब ही तो 3:4 3/7 हुआ। ठीक है, 3 + 4 मिलके ही तो 7 बनता है, तो कितना हो जाएगा ये रेशियो 3:4। ओके, वैसे इसका एक हम ट्राइंगल जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी इसका थोड़ा सा एक छोटा सा कहीं प्रूफ आता है। उसका तरीका ये होता है, देखो क्या कि ए पी आप इसको नीचे लो, ए बी के, मैं आपको बताती हूँ वो चीज़ कि कैसे आप 4/7 उसको बोल सकते हो। ठीक है, ये लिया आपने 7। अब हमको क्या फाइंड करना है, पी बी चाहिए हमको। तो जब हम ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे, ए बी में से ए पी को माइनस करेंगे तभी हमको पी बी मिलेगा कि नहीं। तो हम इसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल 7/3। अब दोनों तरफ आप -1 कर दीजिए, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। ठीक है, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा इसका ए पी, और ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए पी, और ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम 7 - 3। तो ए बी माइनस ए पी कितना हो गया, पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल कितना बचा 4/3। इसका मतलब पी बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 4 आ गई कि नहीं। रेशियो जो आ गया ए पी और पी बी का कितना आ गया 3:4। तो आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा वाइट फॉर्म में नहीं करना है, आपको तो डायरेक्ट बस बता देना है कि जो रेशियो ए पी और ए बी का रेशियो अगर 3/7 है तो ए पी और पी बी का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा डेप्थ में चले गए थे हम लोग। ओके, अब हमको रेशियो क्या लेना है 3:4। तो पहले लिखेंगे बाय द क्वेश्चन ए पी इज इक्वल 3/7 ए बी, सो वी कैन राइट ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल 3/7। ठीक है, क्या कह रहा है ये, ए पी इज टू ए बी का रेशियो है 3:7, यानी ए पी और पी बी का रेशियो कितना हो जाएगा 3:4। क्लियर, 3:4 ये रेशियो हो गया। आपको m1 m2 मिल गया। आप पी के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2, x कोऑर्डिनेट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, अब तो रट गया होगा इतनी बार कर लिया, m1 प्लस m2। क्लियर, तो बस यही वैल्यू हम रख देते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने हैं, ये x1 y1, x2 y2, m1 दिस, m2 दिस, डायरेक्ट रखें। m1 यानी 3 × 2, m1 x2 प्लस m2 x1, तो क्या हो जाएगा, पी के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएगा इज इक्वल, x कोऑर्डिनेट क्या होगा m1 x2 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 y2 3 × -4 प्लस 4 × -2 4 × -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 + 4। क्लियर, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने क्या माना था, ये क्या हो गए हमारे x1, y1 और ये क्या हो गए x2, y2 और 3 क्या हो गया
m1, 4 क्या हो गया m2। क्लियर। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो हमने रेशियो माना ना m1 m2 वो कितना है 3:4, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब इसको करते हैं, चलिए सिंप्लीफाई। 3 2 जा 6, 6 - 8 कितना हो जाएगा -2/7। ये कितना हो जाएगा -12, -12 - 8 कितना हो जाएगा -20/7। तो ये किसके कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए, p के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ a एंड b आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। बिल्कुल, p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब हमें दे रखा है AP और AB का रेशियो 3/7, हमें चाहिए AP और PB का रेशियो। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे रेशियो में से ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो ये आ गया 3:4 का रेशियो। m1 m2 की वैल्यू 3:4 है, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। सेक्शन फॉर्मूला में हमने वैल्यू रखी, हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।